हाय, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के इस प्रॉब्लम का सम्स जहां पर इंडाइसेज एंड सर्ड्स को एक साथ दिया गया है। इंडाइसेज एंड सर्ड्स का एक साथ देना मतलब क्या कि रूल फॉलो करना। कौन सा रूल फॉलो करोगे आप तो इसका आंसर पाओगे। सबको पता होता है कि इंडाइसेस का रूल होता है a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n इज इक्वल टू क्या a टू द पावर m इंटू n। और इस रूल का बहुत ही वैल्यू है सर्ड्स को भी सॉल्व करने में। तो चलो देखते हैं कि कैसे सर्ड्स को आसानी से क्विक सॉल्व कर सकते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ क्वेश्चन अगर हमारा गिवन है तो क्या करेंगे इसमें। यहाँ जो सबसे पहला काम है कि फर्स्ट स्टेप में इस नंबर को देखो, ये नंबर है 25। 25 को लिखा जा सकता है 5 टू द पावर 2, है ना। अब 5 टू द पावर 2 और उसके ऊपर पावर है 72, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 72 से, सही है। और यहाँ ट्रिक क्या है कि ये जितने भी नंबर है उनसे इसको डिवाइड कर दो 4 इंटू 3 इंटू 6। क्लियर। अब वापस आते हैं इस टर्म पे। यहाँ क्या है, जो फर्स्ट नंबर है लास्ट वाला 9 है। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, है ना। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 48 से करेंगे। अब उसको डिवाइड किससे करेंगे 2, 3 एंड 4 से कर दो डिवाइड। 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना। और पूरे का क्या था हमारे पास रूट, तो उसको नहीं भूल जाएंगे, है ना। अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 6 होता है 72, कैंसिल करो। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 24, तो 24 2 जा 48, यहाँ पे 2 लिख लो। अब तुम्हारे पास क्या आ गया रूट अंडर 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4, है ना। अब 5 टू द पावर 2 है, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5। 3 टू द पावर 4 है, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2। तो आपका आंसर क्या हो गया 5 इंटू 9, ये आंसर हो गया 45, है ना। तो इसी तरह के इजी क्वेश्चंस तो इजी नहीं, क्वेश्चन हार्ड बट इजी ट्रिक्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए अपने किसी भी कंपटीशन के लिए, ओलंपियाड हो या एसएससी हो या रेलवे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 लिया है जिसमें आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन है n स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4, ये बिग नंबर है तो आपको फाइंड आउट करना है n। अब इसके लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ देखो अगर आप बोलोगे कि लास्ट में 1 होना चाहिए तो लास्ट में तो सबके 1 है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस आंसर को, देखते हैं इस रूल में, है ना। जब आप 11 इंटू 11 करते हैं तो आपको क्या मिलता है 1 2 1, राइट। अगर यही आप मल्टीप्लाई करोगे 111 इंटू 111 तो कितने सारे 1 है 3 है। तो आप क्या करोगे 1 2 3 तक जाओगे और वापस से लिखोगे 2 एंड 1, तो आपका ये आंसर होगा। तो अब देखो यहाँ पर कहाँ तक गया है 9 डिजिट तक गया है ना। तो 9 डिजिट तक का क्या मतलब 9 टाइम्स 1 होना चाहिए, ओके ना। सो इफ इट इज गिवन कि यहाँ पर 3 हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ गिवन है 9 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 9 तक जाएगा और फिर वापस से रिवर्स होगा 1 तक, और यही आपका ऑप्शन होगा सी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट में इस तरह से इंडाइसेस और सर्ड्स के क्वेश्चंस। अब थर्ड क्वेश्चन में है क्या कि कैसे आप इसे फाइंड आउट करोगे इसका आंसर। ये गिवन है आपका कि 1/2 - √3 + 1/3 - √8 एंड +1/2
4 माइनस रूट 15। यहाँ एक अगर मान लो ट्रिक लगाते हो तो ट्रिक से ऐसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये प्लस है, ये प्लस है ना। तो सारा जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ अगर तुम ऐड करोगे 2 प्लस 3 प्लस 4 तो ये क्या होता है, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और ये सारे प्लस हो जाएंगे, प्लस रूट 3 प्लस रूट 8 प्लस रूट 15, है ना। अब इसी को अगर तुम रैशनलाइज करके देखो तो कैसे देख सकते हैं, देखो अभी तो मैंने ये आंसर बताया, अब चलो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो सबको पता है कि यहाँ पर अगर 2 माइनस रूट 3 है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटू कर लेंगे, ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3 को प्लस कर लेते हैं, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 इंटू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 होगा, प्लस 1/3 माइनस रूट 8 है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 प्लस रूट 8 से, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 प्लस रूट 8 से। ओके, ये प्लस है, यहाँ लिख लेते हैं इसको नीचे, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, 1 से, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 इंटू 4 प्लस रूट 15। लग रहा है कि आंसर आएगा वैसे ही। अब देखो ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। सबको पता होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अगर हम मल्टीप्लाई करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, है ना। और ये ट्रिक अगर डालोगे तो यही तो रैशनलाइज होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एंड 4 माइनस 3 1, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं कुछ लिखेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 एंड 9 माइनस 8 तो 1, तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास 3 प्लस रूट 8, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 16 एंड 16 माइनस 15 वापस से 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 4 प्लस रूट 15। देखो दिख रहा है कि आ गया वही आंसर, यस। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, है ना। सो 9 प्लस रूट 3 प्लस रूट 8 एंड प्लस रूट 15। और इस तरह से हमने देखा कि अगर मान लो हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग आसानी से ये देखेंगे कि न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में अगर यहाँ भी 1 1 एंड 1 है और डिनोमिनेटर में सारे नेगेटिव हैं, तो जो नेगेटिव है वो ऊपर जाकर के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर। और इस तरह से तुम आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो बिना रैशनलाइज किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें।